Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि लोग मोहब्बत और नफ़रत में सिर्फ मोहब्बत और नफ़रत नहीं रखते बल्कि बहुत ज़्यादा रखते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी का एक मसला ये भी है कि हम किसी की मोह को अच्छा बताते हैं। कोई अच्छा होता है तो उसको अच्छा नहीं बताते, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं। और कोई गंदा होता है तो उसको हम गंदा नहीं बताते बल्कि बहुत गंदा या बहुत ही ज़्यादा गंदा बताते हैं। दूसरा फिर हमारी सोसाइटी का एक मसला ये भी है कि हम किसी एक बात की वजह से जर्नलाइज कर देते हैं उसकी पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर और उसकी पूरी की पूरी लाइफ को वैसे ही समझ लेते हैं। अभी एक ट्रेंड चल रहा था डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी शादी के हवाले से। सुनने में आया कि जी 5 फरवरी को लोधरा की एक टिकटॉकर स्टार से डॉक्टर आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली जिसकी उम्र 18 साल है। तो शादी कर ली भाई, कौन सा उसने कोई गुनाह कर लिया, शादी ही की है ना। और इस्लाम ने कोई शादी करने से मना नहीं फरमाया, ठीक है। तो ये कोई उसका नेगेटिव पहलू नहीं है, ये उसका एक प्लस पॉइंट है कि शादी तो कोई भी कर सकता है, किसी भी लम्हे कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं अगर वो बालिग है, ठीक है। जो इस्लाम ने शादियों की गुंजाइश दी है तो 4 शादियाँ आप इजीली कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो इख्तलाफ करने की बातें हैं सिर्फ आप उस हद तक रहें कि इख्तलाफ करने वाली जो बातें, अगर आप उस इख्तलाफ से आगे जाते हैं तो फिर काम बिगड़ता है। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम अच्छे को बहुत ज़्यादा अच्छा और गंदे का बहुत ज़्यादा गंदा बताते हैं। यानी हमारे दिमाग के अंदर शिद्दत है, हमें उससे पर्सनल क्लैश है, लेकिन उसके सही काम को गलत बताना, गलत काम को सही बताना, ये तरीक़ेकार जहालत की अलामतों में से है। ये पढ़े लिखे लोगों को जेब नहीं देते, ये वाली बात है। हम उसकी पिछली लाइफ के ऊपर बार बार शादी की बात करके जो है ना ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म का सहारा लेते हैं। आप लोगों का जहाँ उससे इख्तलाफ बनता है वहाँ उससे इख्तलाफ करें और जहाँ इख्तलाफ नहीं बनता वहाँ उससे इख्तलाफ ना करें। मसलन शादी करने के लिए एक मुस्लिम स्कॉलर, वो अपने आप एक मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं ना, शादी करने के लिए एक मुस्लिम स्कॉलर सबसे पहले देखता है कैसी लड़की कि जिसके अंदर तकवा और ईमान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की और तकवा और ईमान देख के की कि जो लगा तकवा और ईमान के मुताबिक है तो वहाँ पे शादी की और फिर मोहब्बत की गुंजाइश भी रखी। और उम्र का डिफरेंस भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हज़रत खदीजा और 40 साल 25 साल की उम्र के अंदर शादी होने लग रही है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर तो एक बंदा अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर बताता है तो वो अगर शादी करता है कोई तकवा और ईमान वाली लड़की के साथ तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर तो वो सस्ती शोहरत के लिए करता है या अगर कोई टिकटॉकर स्टार है, मैं किसी को पर्सनल हिट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि अगर तो कोई टिकटॉकर है तो उसका तो ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गया हिजाब और पर्दे के साथ। क्योंकि जब कुरान और हदीस से हमें औरत के पर्दे का हुक्म मिलता है और फिर उसमें इतना क्लैश तो है, मैंने बहुत तफसील के अंदर इसको स्टडी किया पर्दे के हवाले से कि कुछ लोग इतने हिस्से को पर्दा मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ आंखें दिखाने को पर्दा मानते हैं, लेकिन चेहरे तक की कुछ जगह पे गुंजाइश है, बाल दिखाने की गुंजाइश नहीं है। अब जो टिकटॉकर हैं तो वो जब पहले ही अपने जिस्म को इतना ज़्यादा दिखाएंगी एक मिसाल के तौर पे, तो उसका तो इस्लाम से ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गया। ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर फतवे लगा दो कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि इस सेंस के अंदर कि वो तो बहुत दूर जा चुकी।
शरई पर्दा दीन ने कहा है, तो वो तो हट गया ना। वो कोई भी टिकटॉकर स्टार बनती उस वक्त है जब उसे सस्ती शोहरत चाहिए होती है, जब उसे अपने बॉडी की थोड़ी सी नुमाइश करके, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी अलीफ होकर दिखाए, यानी अपने जिस्म की थोड़ी सी नुमाइश करके और लोगों को अट्रैक्ट करने से अपनी तरफ अच्छा लगता है, जिसका ईमान से खाली लेवल होता है। मुसलमान होगी या होगा, लेकिन ईमान से खाली लेवल होता है। ईमान वाले तब वो देख ले, वो जो कर्नाटक की लड़की जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, ईमान तब वो होता है कि यूनिवर्सिटी के माहौल के अंदर भी उसने शरई पर्दा किया हुआ, हिजाब किया हुआ है। अब बात ये है कि इन चीज़ों की गुंजाइश ना रखना, तो ये मेरे नबी के असूलों के ख़िलाफ़ है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक इन चीज़ों की गुंजाइश न रखना, दूसरी चीज़ ये है कि आप 3-4 शादियाँ करें, शादी करने का मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे नबी की सुन्नत है कि उसने तमाम को पनाह दी, पिछली बीवी को नहीं छोड़ा, उसको गंदा अच्छा नहीं बताया। एक मुस्लिम स्कॉलर वो होता है जो कि शादी बेशक 3 ना करे 4 कर ले, लेकिन अपनी पिछली बीवियों को भी अपने पास ही रखे। और अगर आप अपनी पिछली बीवियों को अल्लाह हाफिज़ गुड बाय कह देते हैं, चाहे तो बच्चों के साथ या बच्चे से पहले, इसका मतलब आप ईमान से खाली हैं। फिर आप अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर नहीं कह सकते, मुस्लिम स्कॉलर फिर आप अपने आप को नहीं बता सकते। नाम के साथ मुस्लिम लगाना आसान काम है, लेकिन नाम के साथ मुस्लिम लगाने से मुराद ये है कि आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपने सारे के सारे काम भी करते हों। अगर तो आप उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे काम करते हैं फिर तो है ठीक, और अगर आप उससे हट के चलते हैं तो फिर ये गलत तरीक़ेकार है। दूसरी चीज़, चलें शादी कर ली, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वो उसकी लाइफ थी, गलत से कर ली, सही से कर ली, वो दीन पे चला नहीं चला, ये अल्लाह का उसका मसला एक मिसाल है। लेकिन हम एक ऐसे बंदे से इस्लाम नहीं सीख सकते जिसकी अपनी ज़िंदगी दीन के रास्ते पर ना हो। हम एक ऐसे बंदे से इस्लाम नहीं सीख सकते जो माह रमज़ान के अंदर भी प्रोग्राम करवाता हो और बग़ैर पर्दे के लोगों को और औरतों को सामने बैठाता हो। हम ऐसे बंदे से इस्लाम नहीं सीख सकते, उसे हम मुस्लिम मुफक्किर नहीं कह सकते जिसकी अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम से खाली ज़िंदगी हो। हमारे लोगों में थोड़ी सी ना जहालत का लेवल ज़्यादा है, और हमारे यहाँ भेड़ चाल भी ज़्यादा है कि जिस तरफ ट्रेंड होता है उस तरफ चल पड़ते हैं। आमिर लियाकत की पर्सनल हिस्ट्री है, वो जो भी है जैसे भी है वो उसका मैटर है। MQM को ज्वाइन किया, MQM रासनी आई, PTI को ज्वाइन किया, 18 से लेकर 21 तक PTI, और इस तरह से पार्टी बदलना, ये इस चीज़ को शो करता है कि ये बंदा एक जगह पे ठहरने वाला नहीं है, बल्कि अपनी सोचों को बदलता है, ख़यालात को बदलता है, हुस्न परस्त है, खूबसूरती के पीछे जाता है, दीन और इस्लाम के नाम पे डंडोरा ज़्यादा करता है। दीन और इस्लाम के नाम पे अगर हमने किसी को जानना होता है तो सबसे पहली चीज़ हमने देखना होता है उसमें तकवा और ईमान कितना है। तकवा और ईमान की लामत ये होती है कि अगर नमाज का वक्त हो गया तो वो अपने शौक़ को बंद कर देता है, तो वो तकवा और ईमान है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई भी बंदा उस वक्त तक तकवा और ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने फ़ैसलों के मुताबिक अल्लाह के फ़ैसलों को अहमियत ना दे दे। और अगर हम मिसाल के तौर पर अपने नाम के साथ कोई बड़ा मुस्लिम लीडर लिखवा के लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। या तो हमारी अपनी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा तकवा और ईमान हो कि लोग ऑटोमेटिकली हमसे मुतासिर हो के इस्लाम की तरफ आएँ। सहाबा कराम ने कोई लोगों को खींचा नहीं था, उनकी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ इतनी थी कि उनको देख के मुस्लिम होने को दिल करता था। इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर की अगर हम मिसाल कर लें तो अगर तो हम दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, फ़ोकियत और देते हैं दीन इस्लाम को, तो इसका मतलब हम मुस्लिम मुफक्किर हैं। और अगर हम इस चीज़ को फ़ोकियत नहीं देते तो इसका मतलब हम मुस्लिम मुफक्किर नहीं है। आमिर लियाकत से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आमिर लियाकत की जो लाइफ है वो बदलता है। कभी सियासी पार्टी को बदलता है, कभी बीवियों को बदलता है, कभी लाइफ को बदलता है, कभी चैनल को बदलता है। ये इंडिकेशन है एक ऐसे बंदे की कि जो एक जगह पे स्टे नहीं हो सकता, जो एक जगह ठहर नहीं सकता।
और जो एक जगह ठहर नहीं सकता, जो स्टे नहीं कर सकता, इसका मतलब उसको फेम होने का ज़्यादा शौक़ होता है, इसका मतलब उसको आगे निकलने से ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, इसका मतलब लोगों के सामने अपने आप को इस तरह की बातें करके मज़ा लेते हैं या मज़ा लेने वाले लोगों के अंदर से हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो सोसाइटी से मेरा क्या पैगाम है, वो ये है कि वो जो कुछ उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ को उसके हद तक रहने दें, उसके ऊपर ब्लेम ना करें। भाई तूने तीसरी शादी करा ली, कोई ने गुनाह कर दिया, उसने शादी कराई है, ठीक हो गया, शादी कोई गलत काम नहीं है। तो उसका जहाँ पे इख्तलाफ बनता है तो वो वहीं पे इख्तलाफ रखें। उसके इख्तलाफ यहाँ पे बनता है कि उसकी को अगर वो आपको मुसलमान ज़बरदस्ती का बनाना चाहता है तो फिर वो उसको वहाँ पे इख्तलाफ रखें। भाई तेरे अपना घर तो ठीक नहीं है, तुझे तो हक पहुँचता था कि सबसे पहले तो अपनी बीवियों को अपने घर के अंदर रखता, फिर चौथी भी करा लेता। तो हम इस्लाम की दावत देते जो कि इंतहाई गलत तरीक़ाकार है। मेरे नबी वसल्लम ने सारी बीवियों को अपने घर के अंदर रखे, फिर ईमान की दावत और इस्लाम की दावत दी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बंदा खुद एक जगह नहीं ठहर सकता तो वो आपको भी एक जगह पर नहीं ठहरा सकता। आज कुछ बयान देगा, कल कुछ बयान देगा, परसों कुछ और बयान देगा। एक बात को पहले हाँ पे कर देगा, फिर ना में कर देगा। जिसका अपना ही जहन क्लियर नहीं है, जिसका अपना माइंड क्लियर नहीं, तो वो आपको भी कन्फ्यूजन का शिकार कर देगा। तीसरी चीज़ ये है कि दीन इस्लाम के नाम पर धोखाधड़ी करना अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। तो बिल्कुल वो दीन इस्लाम के नाम पे मुस्लिम मुफक्किर बता के अपने ऊपर पर्दे डाल के ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि सिगमंड फ्राइड का मुतारिफ कराया हुआ, कि जिसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स होती हैं कि हम अपने आप को मुतमिन रखने के लिए अपने नाम के साथ कोई ऐसा नाम लगा लेते हैं और फिर प्रोजेक्ट करते हैं उसको, प्रोजेक्शन दूसरे लोगों की तरफ हम उसको देख रहे होते हैं। तो सेम ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म का सहारा ले रहा है ये बंदा और खुद एक जगह पर नहीं ठहरा हुआ और लोगों को बुला रहा है उस जगह पे। एक मिसाल, अगर ऐसे बंदे से अगर हम इस्लाम सीखेंगे तो हमारे अपने ईमान के अंदर मसाइल आएंगे। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोग किसी हाफिज, आलिम, मुफ्ती, इन लोगों से ईमान सीखें, इन लोगों से इस्लाम सीखें। टीवी चैनल से ईमान नहीं सीखा जाता। ईमान तो कुर्बानियाँ देने से आते, ईमान तो जान माल की कुर्बानी देने से आते, ईमान तो आप अपने पैसे दीन के इस्लाम पे, दीन इस्लाम के रास्ते पे लगा दे, वहाँ से आता है। आप तो अपनी जान को दीन इस्लाम के रास्ते पे लगा दे, वहाँ से आता है। आप अल्लाह के रास्ते के अंदर निकले, दीन इस्लाम वहाँ से आता है। आप कुर्बानी दे, वहाँ से आता है। आप अपने घर को छोड़ के लोगों की तरफ जाएँ, उसको अल्लाह का पैगाम दे, दीन इस्लाम वहाँ से आता है। खाली सोशल मीडिया चैनल बना लेने से दीन इस्लाम नहीं आता और ना ही खाली लोगों के अंदर फेम होने से दीन इस्लाम आता है, ठीक हो गया। तो ना ही ये कोई तरीका है दीन इस्लाम को लाने का, ठीक है। तो मेरी बात करने का असल मकसद यही है कि आप ना बहुत इसमें अच्छाई और बुराई के दोनों पहलू को सामने रख के बात किया करते हैं। जो बात इस बंदे की मानने की है वो मान ले, जो नहीं मानने की है वो ना माने, और दोनों पहलू को साथ लेके चलें। और इसकी तीसरी बीवी के हवाले से जो है ना बार बार इसके ऊपर ना ब्लेम देना जो है ना बंद करें। उसने करना था करा लिया, आप लोग बस इसको कॉपी ना करें। इसको कॉपी करने के चक्करों के अंदर आपको सत्यानाश हो जाना है। अगर आपने इसको मुस्लिम मुफक्किर समझ लिया तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क को। अगर ऐसे से मुस्लिम मुफक्किर बनेंगे तो ये लोग जो है तबाही की तरफ जाएंगे। आप बाहिजाब औरतों को देख के मुस्लिम मुफक्किर बने, आप कर्नाटक की उस औरत को देख के मुस्लिम मुफक्किर बने जो मुस्कान खान है, उसको कहते हैं मुस्लिम मुफक्किर। जिसने जो है ना इतने बड़े मजमे के अंदर जो है ना कहते उसका अल्लाह की ज़ात को जो है किसी मुखातिब होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, लोगों से नहीं डरे। ऐसा बंदा ठीक होगा, अपनी शोहरत के लिए जो कुछ कर रहा है अपनी शोहरत के लिए कर रहा है ना, लोगों को तो एक ट्रिगर है लोगों को तो बुलाने का, दावत देने का। और दूसरी चीज़ ये है कि जिससे भी ईमान सीखें तो एक चीज़ का ख्याल रखें, उसके अपनी ज़िंदगी में देख ले, तकवा है, परहेजगारी है, वो बंदा वक्त पे नमाज़ पढ़ता है, वो बंदा वक्त पे अल्लाह के रास्ते में निकलता है। अगर तो यही बंदा 4 महीने चिल्ला सहरोज़ा लगा के अगर अल्लाह के रास्ते में निकला वो होता, दूसरे मुल्कों के अंदर जाता, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर मान लेते भाई वाकई मुस्लिम मुफक्किर है। इसकी अपनी ज़िंदगी इस्लाम से अब बस कहना तो चाहिए, लेकिन इसकी अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों पे सही तरह से नहीं है और एक ऐसे बंदे को हम फॉलो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह की रात हम सबको सही मायनों के अंदर ईमान और हिदायत की रोशनी नसीब फरमाए। हमें चाहिए कि हम अपने तकवा और ईमान वाले लोगों से ही दीन इस्लाम को सीखें तो हम अच्छाई के रास्ते पर चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इसको मुस्लिम मुफक्किर बताना बंद करेंगे। आप लोग सही मायनों के अंदर जो दीन को फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक आप ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक चलाएँगे और इस तरह से आप अपनी लाइफ को और आप अपनी नस्लों को
नस्लों को बेहतरी तरफ चलाएंगे। हुस्न परस्त ना बने, दीन के रास्ते पे चलने वाले बने। जो हुक्म अल्लाह की ज़ात ने दिए हैं उन हुक्मों के मुताबिक चलेंगे तो आप सही मायनों के अंदर ईमान के रास्ते पड़े। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि अल्लाह पाक हम सब के ईमान को सलामती दे और हम सबको सही मायनों के दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला बनाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।